हजारीबाग नगर निगम चुनाव के बीच भाजपा समर्थित महापौर प्रत्याशी सुदेश कुमार चंद्रवंशी ने अपना संकल्प पत्र जारी किया। विधायक जनसेवा कार्यालय परिसर में आयोजित कार्यक्रम में सांसद मनीष जायसवाल, विधायक प्रदीप प्रसाद और वरीय विधायक मनोज यादव सहित कई वरिष्ठ नेताओं की उपस्थिति में इस विजन डॉक्यूमेंट्री का विधिवत विमोचन किया गया। यह संकल्प पत्र हजारीबाग को स्वच्छ, सुरक्षित, सुव्यवस्थित और आधुनिक नगर बनाने का दावा करता है। संकल्प पत्र में किए गए प्रमुख वादों में शामिल है अत्याधुनिक गौशाला का निर्माण, डेयरी मार्केट का आधुनिकीकरण, हर घर स्वच्छ पेयजल की व्यवस्था, हर वार्ड में सामुदायिक शौचालय और पिंक टॉयलेट, आधुनिक बस स्टैंड और पार्किंग सुविधा, कचरा मुक्त शहर के लिए आधुनिक मशीनें, सीसीटीवी निगरानी और हाई मास्टर लाइट से सुरक्षा मजबूत करने की योजना, युवाओं के लिए मिनी स्टेडियम और छात्रों के लिए निःशुल्क आधुनिक पुस्तकालय, फुटपाथ दुकानदारों के लिए सुव्यवस्थित स्थान, आधुनिक मांस मछली मंडी, सड़क नाली और नल जल जैसी मूलभूत सुविधाओं का विस्तार, साथ ही प्रमुख चौक चौराहों का चौड़ीकरण और ट्रैफिक सिस्टम का आधुनिकीकरण भी वादों में शामिल है। सांसद मनीष जायसवाल ने इसे हजारीबाग के समग्र विकास का स्पष्ट विजन डॉक्यूमेंट्री बताया। वहीं विधायक प्रदीप प्रसाद ने कहा, यह शहर को नई पहचान देने की व्यापक पहल है। वरीय विधायक मनोज यादव ने इस योजनाबद्ध विकास की ठोस स्वरूप रेखा बताया और महापौर प्रत्याशी सुदेश कुमार चंद्रवंशी ने कहा, यह संकल्प पत्र जनता की अपेक्षाओं का परिणाम है। जनता का समर्थन मिला तो हजारीबाग को स्वच्छ, सुरक्षित और आधुनिक नगर बनाने का सपना जरूर साकार होगा। आज सुदेश कुमार जी, जिनका चुनाव चिन्ह बक्सा छाप है और 7 नंबर पर जो है बैलेट पेपर में 7 नंबर पर वो है, उन्होंने अपना जो घोषणा पत्र था कि अगर वो जीतते हैं तो क्या क्या काम करेंगे, उसका एक झलक उन्होंने आज प्रस्तुत किया है। इस घोषणा पत्र में कोई हाई फाई चीज नहीं है, जैसे वो ऐसा चीज जो कि कोई आदमी बोल दे जो कर नहीं सकता हो। अभी हम लोग और भी लोगों को देख रहे हैं, ऐसी ऐसी बातें आ रही है जो कि उनके डोमेन में नहीं है, जो नगर निगम के डोमेन में नहीं आता, वैसी बातें भी लोगों ने लिखी है। तो सुदेश जी ने अगला जो अपना विजन है वो प्रस्तुत किया है और नगर की जो सरकार होती है वो बहुत महत्वपूर्ण सरकार है। इसलिए यहाँ का जीना मरना, जो रोज का जो जीना मरना है, वो नगर निगम से ही तय होता है। आपको जन्म का प्रमाण पत्र बनाना हो तो भी नगर निगम, मृत्यु प्रमाण पत्र बनाना हो तो भी नगर निगम, साफ सफाई कराना हो तो भी नगर निगम, आपको सेप्टिक टैंक साफ कराना हो तो नगर निगम, अगर आपको पानी चाहिए तो भी नगर निगम। तो निगम बहुत महत्वपूर्ण है। ऐसे हाथों में निगम को देना चाहिए जो पढ़ा लिखा हो, जिस पर कोई दाग नहीं हो, जो अच्छे से अगले 5 साल तक इसको हैंडल कर सके। सुदेश जी इन तमाम क्राइटेरिया पर बहुत फिट होते हैं। आप तमाम लोगों के माध्यम से मैं यहाँ की जनता से अपील करूंगा कि सुदेश कुमार जी को बक्सा छाप पर 7 नंबर पर जो है मुहर लगा करके विजयी बनाएं। सर, पार्टी से मिलता है समर्थन तो कितना बल मिलता है? देखिए, सुदेश जी पुराने समय से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता रहे हैं। संघ से इनका जुड़ाव बहुत पुराना रहा है और अलग अलग विंग्स में जो है जन सेवा का काम करते रहे हैं। और भारतीय जनता पार्टी में एक परंपरा भी रही कि हमारे विचारधारा के जो भी खड़े होंगे हम उनको बैकअप देंगे। तो तमाम भारतीय जनता पार्टी के लोग आज इनके पीछे खड़े हैं और भारतीय जनता पार्टी इनको बैकअप दे रही है इस चुनाव में। संकल्प पत्र जारी किया गया है और हम लोग उसमें जितना भी 21 पॉइंट है, 22 पॉइंट एक तो हो गया कि वहाँ नगर निगम के कर्मचारियों का जो अस्थायी रूप से नहीं हो रहा है उस पर काम करेंगे। तो हम लोग चूंकि उस पर जितना 21-22 पॉइंट है उसमें हम लोग पूरा कोशिश करेंगे कि उसमें अमल करें। चूंकि हम लोग भी नीचे स्तर से आए हुए लोग हैं, हम लोग भी गरीबों की और यहाँ के लोकल लोगों की पीड़ा को समझते हैं, तो हम लोग जरूर उस पर अमल करते हुए उस पर कार्य करेंगे।
3 साल के बाद चुनाव हो रहे हैं नगर निगम के, काफी चुनौतियां भी हैं। 3 साल के बाद चूंकि सरकार उसके पक्ष में थी नहीं, यहाँ की स्थिति जर्जर हो चुकी थी। पूरे झारखंड में जहाँ भी नगर निगम का ये था, कोई काम होता नहीं था। अफसरशाही अफसर सब अपने मुताबिक ये काम कर रहे थे। अब जब नगर निगम का चुनाव होगा और उसके बाद जो मेयर ये करके आएगा, वो आराम से अच्छे तरीके से कार्य कर सकेगा। नगर निगम का भवन तो काफी खूबसूरत बना है, नगर कर्मी काफी परेशान है, ना उनका बीमा है, स्वास्थ्य बीमा है, ना उनका फिक्स मानदेय है। तो उसी पर तो हमने आप बताया कि उनको अस्थायी रूप से हम लोग करेंगे और उसका जो भी ये है माने पीड़ा है, चाहे जो भी उनका ये है, जैसे अस्थायी रूप से बीमा नहीं है, वो सबको हम लोग जरूर उस पर आवाज उठाएंगे और करवाएंगे।